बात आर्य समाज के उस स्वर्णिम काल की है जब आर्य समाज और आर्य समाज के सिद्धांत सर चढ़कर बोलते थे। परिवार के परिवार, मोहल्ले के मोहल्ले आर्य समाजी बनते जा रहे थे। न केवल आर्य समाजी बन रहे थे बल्कि सिद्धांतों में इतने पक्के कि चट्टान भी आगे न टिक सके। यही कारण था कि पहले आर्य समाजी का विरोध होता था, फिर सामाजिक बहिष्कार। यूं समझो कि आर्य समाजी को अपने आर्य समाजी होने की परीक्षा देनी होती थी और हमें गर्व होता है कि तमाम विरोधों के बावजूद परीक्षा में आर्य समाजी ही विजयी होता था और फिर उस क्षेत्र में आर्य समाज तेजी से आगे बढ़ता था। लाखों आर्यों ने यह परीक्षा दी। परीक्षा लेने वाले समाज ने न जाने किन किन हथकंडों का प्रयोग किया। दुर्भाग्य है कि हम वो इतिहास भुला बैठे। अपनी परीक्षा समाज लेता था, आर्य समाजी खुशी खुशी उसमें कूदने को तैयार था। वाह रे दयानंद, वाह तेरा जादू। किस क्षेत्र में परिवर्तन आर्य समाज के त्याग से नहीं आया, ऐसा कोई क्षेत्र दिखता ही नहीं। समाज की कुरीतियों को उखाड़ फेंकने में, देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करवाने में, वेद के ज्ञान विज्ञान को पुनः स्थापित कर सकने में, स्त्री शिक्षा को इस देश की अनिवार्यता बना देने में, शिक्षा क्षेत्र का आधार बनने में, गौरक्षा, अनाथालयों की स्थापना, धर्मांतरण की बाढ़ रोकने में, जाति प्रथा के घातक जहर को शिव की भांति पी लेने के और न जाने कितने क्षेत्रों में जो आर्य समाज ने क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। हमें उस इतिहास को बचा कर रखना होगा और उसी के आगे का वर्तमान बनाकर प्रस्तुत करना होगा। हम लाखों घटनाएं भुला चुके हैं। आर्यों, आओ हम अपने गौरवशाली इतिहास को जानें और भविष्य मजबूत बनाने में जुट जाएं। आज प्रस्तुत है एक ऐसी लघु घटना जिसका इतिहास के पन्नों में कहीं जिक्र न हो सका, किंतु इतिहास को हम जानते हों या नहीं, परंतु इतिहास स्वयं को तो जानता ही है। हमें घटनाक्रम के साथ विचार करना होगा कि हम छोटे छोटे सामाजिक बहाव में आकर अपने सिद्धांतों को भूल बैठते हैं। छोटी सी सामाजिक प्रतिष्ठा की बात कहकर किस कदर सिद्धांत से समझौता कर लेते हैं। ये घटना हमें भविष्य का मार्ग दिखाकर उसे प्रशस्त करने का कार्य करेगी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। बेटा, फौज में मत जा, मत जिद कर। और बहुत से काम हैं जिससे तुम देश की सेवा कर सकते हो। ऐसा काम भी तो कर सकते हो जिससे देश की पूरी सेवा भी हो जाए और तुम्हारी फौज में जाने की इच्छा भी पूरी हो जाए। नहीं पिताजी, मेरा मन तो केवल फौज में भर्ती होने का ही है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे आज्ञा दें
पिताजी, आप मोहवश मुझे जाने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें बहादुर समझता हूं और ये भी मानता हूं कि बच्चों की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। फिर आप मुझे रोकते क्यों हैं? जाने देना पिताजी, आपका नाम रोशन ही करूंगा। हाँ बेटा, मैं तुम्हें केवल इसलिए रोकता हूं कि तुम ठहरे आर्य समाजी, ऋषि दयानंद के सच्चे भक्त। फौज में ना जाने तुम सिद्धांतों पर चल पाओ ना चल पाओ, और फौज भी अंग्रेज की है जो आर्य समाज से सीधे तौर पर नफरत करते हैं। उन्हें भला सिद्धांतों से क्या मतलब? उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें पिताजी। मैंने जीवन में जो सिद्धांत आर्य समाज के ग्रहण किए हैं वो यूं ही नहीं लिए हैं पिताजी, उनको पूरी तरह सोचकर विचार कर ग्रहण किए हैं। कोई ताकत नहीं है जो मुझे उनसे अलग कर दे। मैंने महर्षि दयानंद के जीवन को पूरी तरह से पढ़ा है पिताजी। सत्य और सिद्धांतों को लेकर अंग्रेज सरकार भी उन्हें झुका न सकी थी। पिताजी, आपका पुत्र उन्हीं का शिष्य है। बेटा, ये बात मैं जानता हूं, पर तुम फौज की बात कर रहे हो। वहां केवल अनुशासन है और कुछ नहीं। मैं तुम्हारी इच्छा की कद्र करता हूं, पर मैं तुम्हें अनुशासन और सिद्धांत के टकराव से बचाना चाहता हूं। पिताजी, आप निश्चिंत रहें, मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हूं। अच्छा बेटा, यदि तुम अपने सिद्धांतों पर इतने ही अडिग हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। एक संकल्प लेकर बेटा फौज में भर्ती होने के लिए चला जाता है। सिपाही जयदीप, इस हफ्ते तुम पानी भरने का काम करोगे। जी जनाब। सिपाही विष्णुकांत, इस हफ्ते तुम गेट की सफाई का काम करोगे। जी जनाब। सिपाही अशोक, इस हफ्ते तुम बाग की सफाई करोगे। यस सर। और सिपाही अफजल, तुम सब गाड़ियों की धुलाई करोगे। जी सर। सिपाही मान्यप्रिय, इस हफ्ते तुम खाना बनाने और परोसने का काम करोगे। जी सर। सब अपने अपने काम पर जुट जाओ। कोई शक? नो सर। सर। बोलो सिपाही मान्यप्रिय। आई रिक्वेस्ट सर, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? सर, आपने मेरी ड्यूटी खाना बनाने और परोसने की दी है। हाँ तो? सर, मैंने पहले भी खाना बनाने का काम किया है, पर मांसाहार बनाने से मुझे हमेशा फौज में छूट दी है सर। पर आज मेस में मांस पकाना है। हाँ
तो क्या हो गया? ड्यूटी इज ड्यूटी। पर सर, नो आर्ग्यूमेंट। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूं, या तो आप मुझे कोई और काम दे दें, या उस दिन खाना बनाने का काम दें जिस दिन मांस नहीं पकना है। सिपाही, ऑर्डर इज ऑर्डर। तुम फौजी हो और अफसर का ऑर्डर मानना ही तुम्हारी ड्यूटी है। नो आर्ग्यूमेंट। सर मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप मेरे धर्म को बचाएं। मैं आर्य समाजी हूं सर। मैं मांस बनाने और परोसने को पाप समझता हूं, इसलिए आपके सामने अर्जी देता हूं। देखो, आर्य समाज को रखो घर पर। तुम फौजी हो, डिसिप्लिन में रहो। आज्ञा ना मानने पर क्या कार्रवाई हो सकती है तुम पर, जानते हो? जाओ और अपना काम करो। पर सर मैं मांस नहीं पका सकता। तुम फौज का डिसिप्लिन तोड़ रहे हो। मैं केवल अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूं सर, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तुम पर कार्रवाई करनी ही होगी। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूं, या तो अपनी ड्यूटी करो या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहो। हवलदार अता मोहम्मद इस बात को लेकर अपने बड़े अफसर कर्नल साहब के पास जाता है। सर। यस, बोलो मोहम्मद। सिपाही मान्य प्रिय फौज का डिसिप्लिन तोड़ने की बात करता है। क्या किया उसने? सर, वो कहता है कि वो आर्य समाजी है और इस हफ्ते उसकी ड्यूटी खाना बनाने में लगी है। वो कहता है कि खाना तो बनाऊंगा पर मांस नहीं पकाऊंगा। आप बताएं सर, क्या किया जाए? क्या तुम्हारे कहने से नहीं माना? सर, वो कहता है कि कोई भी काम करेगा पर मांस नहीं पकाएगा। पिछले अफसर ने बताया है कि ये शराब भी नहीं पीता और शराब परोसने से भी इनकार कर चुका है। क्या इसका बात माना जा सकता है? हाँ सर, माना तो जा सकता है। कहता है कि पहले भी उसे छूट दी गई है, पर ऐसा करने से डिसिप्लिन खराब होने का शक है। ओके, तुम जो ठीक समझो करो। जी सर। सिपाही मान्य प्रिय, कर्नल साहब ने कहा है कि फौज का डिसिप्लिन ही चलेगा। तुम्हारी दरख्वास्त कैंसिल कर दी गई है। तुम्हें या तो फौज का डिसिप्लिन मानना होगा या फिर कोर्ट मार्शल के लिए तैयार रहना होगा। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। सिपाही मान्य प्रिय फिर से अपनी गुजारिश लेके अंग्रेज अफसर कर्नल साहब के पास पहुंचता है। सर आई रिक्वेस्ट यू टू लीव मी फॉर दिस वर्क। मैं सिद्धांत से आर्य समाजी हूं और महर्षि दयानंद जी का पक्का शिष्य हूं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझे फौज के किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम में लगा दें। और खाना बनाने से भी मैं मना नहीं कर रहा हूं सर, केवल मांस पकाने में असमर्थ हूं। मैंने तुम्हारे हवलदार को बोल दिया है कि वह अपनी डिसीजन खुद ले, जैसा चाहे वैसा करे। एक तरफ ड्यूटी है और एक तरफ सिद्धांत, एक तरफ फौज का अनुशासन है और एक तरफ महर्षि दयानंद का बताया धर्म। एक तरफ पिताजी को दिया गया आश्वासन है और एक तरफ जीवन में पैदा हुआ ये धर्म संकट। चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, सिद्धांत से समझौता नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। चाहे कुछ भी सहना पड़े,
पिताजी को दिए गए आश्वासन से नहीं डिगूंगा, चाहे जो हो। पर श्री दयानंद की सत्य प्रियता को ही अपना आदर्श मानते हुए जीवन का लाभ है, वरना धर्म के बिना कैसा जीवन। और जो बात आत्मा स्वीकार ना करे, ऐसा काम आत्मा की हत्या करके किया जाए तो उसे ही तो आत्महत्या कहते हैं। नहीं, मैं अपनी आत्मा की हत्या नहीं करूंगा, हरगिज़ नहीं करूंगा, किसी कीमत पर नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी बलिदान क्यों न देना पड़े। आर्मी डायरी में अंकित उनके बलिदान से पूर्व लिया गया यह अंतिम बयान। What was the use of life if we are compelled to lose my religion? ऐसे जीवन से क्या लाभ है जो मुझे अपना धर्म छोड़ने के लिए बाधित करे। सिपाही मान्य प्रिय द्वारा लिखा यह अंतिम पत्र उनके पिता के नाम। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। जब मैंने फौज में भर्ती होने की इच्छा जताई थी तो आपने फौज में आर्य समाजी होने की वजह से आने वाली चुनौतियों से मुझको आगाह किया था, और मैंने आपको वचन दिया था कि मद्यपान, धूम्रपान और मांसाहार ना कभी स्वयं करूंगा, और साथ ही अन्य साथियों को भी इन व्यसनों से छूटने की प्रेरणा करूंगा। और इस संकल्प का मैंने अक्षरशः पालन भी किया है। लेकिन पिताजी, अब मेरी ड्यूटी कुछ समय के लिए भोजन पकाने एवं परोसने वाले विभाग में लगी है, जहां मांसाहारी भोजन भी बनता है। मैंने अपने अधिकारी अता मोहम्मद से प्रार्थना की कि मेरी ड्यूटी अन्य विभाग में कठिन से कठिन काम के लिए लगा दें तो कृपा होगी। लेकिन सब कुछ उसके हाथ में होते हुए भी वो मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। बड़े अंग्रेज अफसर तक भी सुनवाई नहीं की जा रही है। अब मेरे पास दो उपाय हैं। एक तो मैं अपने अफसर की बात मानकर वैदिक सिद्धांतों और आपको दिए वचन से विमुख हो जाऊं, या फिर यहां से भाग जाऊं। इस परिस्थिति में मैं अपने प्राणों का बलिदान देना श्रेयस्कर समझता हूं। आपको गर्व होना चाहिए कि आपके बेटे मान्य प्रिय दिनोदिया ने सिद्धांतों की रक्षा से कोई समझौता ना किया। पूज्य मां व भाई निर्मलेश को सादर नमस्ते। बहन उत्तमा व विशुद्धा तथा भाई देवप्रिय व मेधाकर को स्नेह। आपका प्रिय पुत्र मान्य प्रिय। शरीर तो अनित्य है, पर उन्होंने आत्मा की हत्या न होने दी, और आर्य समाज के सच्चे सिपाही ने अपने सिद्धांतों से समझौता न करके 26 जुलाई 1944 को अपना बलिदान करना स्वीकार किया। धन्य है वो। भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे। भगवान आर्यों को पहली लगन लगा दे। वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान आर्यों को
ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, ऐसे हो लाल पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से, गूंजे ये देश मेरा शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर, इनको वतन की खातिर फांसी पे थी हंसा दे भगवान हारियों को, पहली लगन लगा दे भगवान हारियों को, पहली लगन लगा दे वैदिक धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा